टॉपिक है मेगा स्पोर्स। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रो स्पोर्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोर्स के बारे में। मेगा स्पोर्स को हम फीमेल गैमेटोफाइट्स भी कह सकते हैं। ओव्यूल के अंदर का जो एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। कहने का मतलब यह है कि जो फीमेल गैमेट्स होता है उसका फॉर्मेशन उसके अंदर ही होता है, वो गैमेट्स वहीं पर स्थापित होते हैं। तो पूरी की पूरी संरचना को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। अब इसी को हमें समझना है कि इसके जो अंदर का प्रोसेस है, जो इसके अंदर के सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके अंदर की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। एक चीज़ और आप समझिए कि जब एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब इंटर करती है आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलन ट्यूब आर इंटर इन एम्ब्रियो सैक, द प्रोसेस प्रोसीड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है और अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है और उसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, उसका विकास है, वो चीज़ें होती हैं। ये एम्ब्रियो सैक है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। यहाँ अपर साइड में जो सेल्स होते हैं उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, यानी कि चलाजा एंड पर जो सेल्स होते हैं 3 की संख्या में, उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका। यहाँ बीच में जो सेल्स होते हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा गया है तो भी आपको आगे बताएंगे। और यहाँ माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पर जो सेल्स होते हैं उसको हम एक्स सेल्स और सिनर्जेट के नाम से जानते हैं, यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका। इन दोनों से मिलकर जो है एक ऑपरेटस, अंड समुच्चय का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो सेल्स बनाई गई है इसको हम कहते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल्स। जब पॉलन हम पढ़ रहे थे, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने बात किया था पीएमसी के बारे में। पीएमसी जो माइक्रोस्पोर बनाती है, ये एमएमसी है जो क्या बनाती है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो आप इसको समझिए सीरियल वाइज कि कैसे एमएमसी मेगा स्पोर्स, एम का मतलब है मेगा स्पोर, एम का मतलब है मदर और सी का मतलब है सेल्स। मेगा स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो कैसे देखिए, कैसे जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है एक मेगा स्पोर से। एक चीज़ और जानिए, एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है मोनोस्पोरिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही स्पोर से, एक ही फंक्शनल स्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए उसको हम मोनोस्पोरिक ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एमएमसी कोशिकाएं जो होती हैं मियोसिस करती हैं। आप जानते हैं मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये 2n कंडीशन में है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक डिवीजन होता है। गुणसूत्र क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहाँ पर n कंडीशन हो गया, 2 कोशिकाएं बनी।
मियासिस सेकंड होगा, मियासिस सेकंड होगा तो 2 से 4 कोशिकाएँ बनेंगी। ये 4 कोशिकाएँ हैं। फॉर्म्ड 4 मेगा स्पोर्स, तो इस तरीके से जो है 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। सभी किस कंडीशन में है? एन कंडीशन में है, आगुणित अवस्था में है, हैप्लॉइड है। आगे चलकर जो 3 मेगा स्पोर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। फंक्शनल जो मेगा स्पोर्स होता है उसी का डेवलपमेंट होता है। ये देख रहे हैं इसका विकास हो रहा है, लेकिन ये तीनों जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव मेगा स्पोर्स कहा जाता है। आगे चलकर ये 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं। आगे स्टेप में यहाँ देखिए कि एक जो है मेगा स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं 1 आर फंक्शनल, यानी कि चारों में से केवल एक ही क्रियात्मक सक्रिय रूप में बचा है। 3 जो है वो डीजनरेट हो गए हैं। 3 मेगा स्पोर्स डीजनरेटेड, 3 मेगा स्पोर्स जो होता है वो डीजनरेट कहा जाता है, तो एक ही बचता है। अब एक ही मेगा स्पोर्स से एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए हम एनाट्रापस ओव्यूल को क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल क्या है? मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं 4 मेगा स्पोर्स बने हैं, लेकिन एम्ब्रियोसाइट किससे बनना है? केवल एक ही मेगा स्पोर्स से बनना है। बाकी 3 जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है मोनोस्पोरिक ओव्यूल कहा गया है, क्योंकि इसका एम्ब्रियोसाइट जो होता है केवल एक ही मेगा स्पोर्स से बना होता है। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर्स है, 3 डीजनरेट कर गए हैं, एक ही बचा है। ये आगे चलकर इसमें समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। तो 1 से 4 फर्स्ट स्टेप में एक माइटोसिस कंप्लीट हो गया। दूसरी बार माइटोसिस होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 से यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पर पहले में 1 से 2 बना, 2 केंद्रक बने, 2 से 4 बना, 4 से 8। ये सेल्स का रूप ले लेते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये 8 में से जो, अब आप देखिए इसे पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा गया था, समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिए 4 ऊपर है, 4 नीचे, यानी कि 4 सेल्स जो है वो चलाजल एंड की तरफ है और 4 सेल्स जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। इन चारों में से एक एक जो होता है वो बीच में चला जाता है मैप के अनुसार। जैसे मान लेते हैं ये कोई चीज़ है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये सब, ये नॉर्थ क्या है? पोलर एरिया है। साउथ क्या है? पोलर रीजन है। तो यानी कि ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ से कोई चीज़ आ रहा है तो इसीलिए उसको हमें ध्रुवीय नाम दिया गया है। अब कहने का मतलब इससे पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आए हैं। तो यहाँ पर 4 है, एक बीच में आ जाएगा, 3 बचेगा, एक यहाँ से बीच में आ जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो वही ये देखिए एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि एक सेल्स यहाँ बीच में आता है, एक यहाँ से बीच में आता है। तो इस तरह से जो है ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि ये पोलर रीजन से आए हैं। पोलर न्यूक्लियाई इन्हें क्यों कहा गया है? ध्रुवीय केंद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आए हैं, तो इसीलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो 2 चीज़ें आपको कन्फर्म यहाँ पर करनी है कि पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है और मोनोस्पोरिक ओव्यूल क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। अगले भी अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसाइक, यानी एम्ब्रियोसाइक जो होता है वो कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन है जो आप समझ लीजिए, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की
जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जौ के हमें कितने दाने बनाने हैं? 100 दाने बनाने हैं। सौ सीड का प्रोडक्शन करना है। तो पूछा गया है कि जो प्लांट है उसको कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी 100 सीड को बनाने के लिए। तो सीड कैसे बनता है? नर और मादा युग्मक के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो कहने का मतलब है कि 100 सीड बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? मेल फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता होगी। अब आप समझिए मेल को कौन सी मेल गैमेट को कौन कोश क्या बनाती हैं? PMC पॉलन मदर सेल्स, फीमेल MMC मेगास्पोर मदर सेल्स। एक चीज होने जानी है, MMC डिवाइड करती है, मियोसिस करती है तो 1 से 2 कोश क्या बनाती है और अगले स्टेप में 2 से 4 बन जाते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं सभी के सभी एक्टिव होते हैं। एक्टिव माइक्रोस्पोर, यहाँ पर क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करेगी, 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 3 इनएक्टिव होते हैं, और एक क्या होता है? फंक्शनल होता है, यानी कि इसका डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि एक मियोसिस से जो यहाँ पर मेगास्पोर्स बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। लेकिन PMC में एक मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो हमें कितने माइक्रोस्पोर्स की आवश्यकता है? 100। तो ये 25 गुणे 4 हो जाएगा, कहने का मतलब यह है कि 25 अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो क्योंकि 1 से 4 बनता है तो 25 गुणे 4 यानी कि 25 गुणे 4 यानी 25 मियोसिस होगा PMC में। तो कितने स्पोर्स बन जाएंगे? 100 माइक्रोस्पोर्स। अब हमें मेगा स्पोर्स बनाना है, 100 बनाने हैं। तो जानते हैं एक मियोसिस से एक ही होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं यानी कि 100 मियोसिस MMC में होगा तो 100 मेगा स्पोर्स बनेंगे। तो ये हो जाएगा 100 और प्लस ये 100 मियोसिस हो गया 25 और यहाँ पर 100 मियोसिस, यहाँ पर 25 मियोसिस, तो ये कितना हो गया? 125। ये है आंसर। यानी कि PMC में मियोसिस जो हो रहा है 25, MMC में मेगास्पोर मदर सेल्स में जो मियोसिस हो रहा है 100, तो ये 25 100 कितना हो गया? 125 125। ये आंसर।